नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा के अगले विधानसभा चुनाव को लेकर कुल 90 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा सर्वे जारी हो चुका है। वैसे तो लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर चुनाव आंकड़े अगर देखे जाए तो कितना परिवर्तन इस बार हरियाणा में होने वाला है। हरियाणा में जब 2020 के अंदर चुनाव हुए थे तब बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, इनेलो को 1 सीट मिली थी, अन्य पार्टी के खाते में 8 सीटें गई थी। और इस बार वो जेजेपी पार्टी भाजपा से बगावत करती नजर आ रही है। तो इस बार क्या आंकड़े रहने वाले हैं हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव की इस बार बड़े धूमधाम से तैयारी चल रही है। उसी के साथ कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन और कई राज्यों में वो पार्टी के पाला बदलने से लगातार कई राज्यों में आंकड़े परिवर्तन होते नजर आ रहे। वैसे ही हाल ही में हरियाणा के अंदर 2 हिंसा के बाद जेजेपी पार्टी की पूरी तरह से बगावत नजर आ रही है। वो भाजपा पार्टी से गठबंधन तोड़ने को लेकर पूरी तरह से मुद्दा उठाती नजर आ रही है। तो इस बार क्या हरियाणा में अगले चुनाव हो गए तो बीजेपी पार्टी को चुनाव का बहुमत मिल सकेगा। इस बार हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी के पास 41 विधायक मौजूद है और जेजेपी के पास 10 विधायक मौजूद है, और उसी के साथ कांग्रेस पार्टी के पास 31 विधायक मौजूद है, क्या फिर से यही विधायक है वो कौन सी सीट पर जीतने वाले हैं। और आपके भी साथ रखने वाले हैं सर्वे, जो सबसे बड़ा सर्वे जारी हुआ है। सर्वे के माध्यम से अगली सरकार किसकी बनती नजर आ रही है, चलिए जानते हैं आज का सर्वे। पहली सीट हमारे साथ अंबाला आ चुकी है। अंबाला में कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में 1 पर भाजपा जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीत सकती है और 1 सीट जेजेपी के खाते में जा सकती है। इस बार अंबाला की कुल 4 सीटों के चुनावी सर्वे में करनाल का भी कुल 5 सीटों का सर्वे सामने आया, जहां बीजेपी 2 सीटों पर जीतती नजर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीत सकती है, जेजेपी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा सकती है। इस बार करनाल की कुल 5 सीटों के चुनावी सर्वे में कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में 1 पर भाजपा जीत सकती है। वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीत सकती है। वही दोस्तों जेजेपी और अन्य पार्टी है वो 0 पर रह सकती है। अगर कुरुक्षेत्र के अंदर आज चुनाव हो गए तो इस प्रकार के चुनावी आंकड़े रह सकते हैं। कैथल में भी कुल 4 सीटों का सर्वे सामने आया, जहाँ कैथल में कुल 4 सीटों में से भाजपा 1 सीट पर रह सकती है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर रह सकती है, जेजेपी 1 सीट पर नजर आ सकती है। कैथल के अंदर कुल 4 सीटों में जो सर्वे सामने आ रहा है वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। जिंद जिले की बात करें, जिंद जिले में कुल 5 सीटें हैं और 5 सीटों में भाजपा 1 सीट पर जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीत सकती है, वही अन्य पार्टी 1 सीट पर जीतती नजर आ रही है। इस बार के चुनावी सर्वे जिस प्रकार से आंकड़े नतीजे नजर आ रहे हैं। जंजर की बात करें, जंजर में कुल 5 सीटें हैं और 5 सीटों में इस बार 1 पर भाजपा जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ सकती है, तो जेजेपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। इस बार जेजेपी अगर भाजपा से गठबंधन तोड़ती है तो भाजपा को कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। दादरी में बात करें, दादरी में कुल 5 सीटें हैं, जहाँ 5 पर 1 भाजपा नजर आ सकती है, वहीं 1 सीट है कांग्रेस के खाते में जा सकती है। दादरी में कुल 2 सीटें हैं, 2 ही सीटें इस बार 1-1 बीजेपी और कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है चुनावी सर्वे आंकड़ों के अनुसार। गुरुग्राम जिले की बात करें, यहाँ कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, जेजेपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। इस बार गुरुग्राम की कुल 4 सीटों पर होने वाले चुनावी सर्वे में पलवल की बात करें, पलवल में कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से भाजपा 2 सीटों पर नजर आ रही है, तो वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है, जेजेपी भी 0 सीटों पर नजर आ रही है, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है चुनावी सर्वे में। वही दोस्तों पंचकुला की बात करें, यहाँ कुल 2 सीटें हैं। पंचकुला की कुल 2 सीटों में से भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर नजर आ रही है, जेजेपी और अन्य पार्टी के खाते में सुपड़ा साफ नजर आ रहा है इस बार होने वाले हरियाणा के चुनावी सर्वे में। वही दोस्तों पानीपत की बात करें, पानीपत में कुल 4 सीटें हैं, जहाँ 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, जेजेपी 0 सीटों 1 पर नजर आ रही है, तो अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती है। इस बार पानीपत की कुल 4 सीटों पर होने वाले चुनावी सर्वे में फतेहाबाद की बात करें, यहाँ कुल 3 सीटें हैं और फतेहाबाद की कुल 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर नजर आ रही है, जेजेपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है दोस्तों इस बार के चुनावी सर्वे। वही दोस्तों आंकड़ों के अनुसार भिवानी जिले की बात करें, यहाँ पर भिवानी जिले की कुल 4 सीटें हैं।
4 सीटों में से यहाँ पर भी सर्वे सामने आया, जहाँ 1 पर भाजपा नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, जेजेपी 0 सीटों पर, तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। हरियाणा के अंदर अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी भाजपा से आगे नजर आ सकती है। महेंद्रगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी सर्वे सामने आया, जहाँ 4 सीटों में से 1 पर नजर आ रही है भाजपा पार्टी। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, जेजेपी भी 1 सीट पर नजर आ रही है, तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। फरीदाबाद की बात करें, यहाँ कुल 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी का सूपड़ा साफ नजर आ रहा है अगले चुनाव को लेकर। वही दोस्तों अगले जिले की बात करें, हमारे साथ मेवात जिला आ चुका है, यहाँ कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर, वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर नजर आ रही है। जेजेपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है मेवात के अगले होने वाले चुनावी सर्वे में। वही दोस्तों यमुनानगर की बात करें, यहाँ कुल 4 सीटें हैं। 4 में से बीजेपी 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, वहीं जेजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। जिस प्रकार से होने वाले चुनावी सर्वे और आंकड़ों के अनुसार रुझान देखने को मिल रहे हैं, बड़े ही चौंकाने वाली है। रेवाड़ी जिले की बात करें, यहाँ कुल 3 सीटें हैं। 3 में से 2 पर नजर आ रही है भाजपा पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। रेवाड़ी जिले में पर होने वाली कुल 3 सीटों के चुनावी सर्वे आंकड़ों के अनुसार। रोहतक की बात करें, यहाँ कुल 3 सीटें और रोहतक की कुल 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, जेजेपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। रुझान वही सर्वे के अनुसार जो आंकड़े देखने को मिल रही है। वही दोस्तों सिरसा जिले की बात करें, यहाँ कुल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, वही दोस्तों जेजेपी 1 सीट पर नजर आ रही है, तो अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। सिरसा जिले की कुल 5 सीटों पर होने वाले चुनावी सर्वे में। सोनीपत में बात करें, यहाँ कुल 6 सीटें हैं। सोनीपत की कुल 6 सीटों में से भाजपा 2 सीटों पर, वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, जेजेपी 1 सीट पर नजर आ रही है, तो अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें यहाँ पर जा सकते हैं चुनावी सर्वे में। वही दोस्तों हिसार जिले की बात करें, यहाँ कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भी सर्वे जो सामने आया है उसके अनुसार भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, अन्य पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है। इस बार हिसार जिले की कुल 7 सीटों के चुनावी सर्वे वही दोस्तों आंकड़ों के अनुसार। अगली सीट हमारे साथ सिरसा आ चुकी है, यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, 2 सीटों पर अन्य पार्टी नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ नजर आ रहा है। हरियाणा में जब से ही नू हिंसा बढ़ी है, तब से ही लगातार हरियाणा के अंदर सर्वे परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर वैसे तो चुनाव 2024 के यानी ये होने वाले हैं, और 2024 के चुनाव से पहले जो सबसे बड़े रुझान आंकड़े नजर आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं आने वाले चुनाव के अंदर बड़ा ही उलटफेर नजर आ सकता है। अगर आप भी वीडियो हरियाणा से देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, इस बार हरियाणा के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्या वर्तमान की भाजपा सरकार से जनता कितने प्रतिशत खुश नजर आ रही है, और जनता इस बार बीजेपी के खिलाफ कितने प्रतिशत वोट करने वाली है। क्योंकि नू हिंसा के बाद जो पहला सर्वे सामने आया है, इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी की जीत होती नजर आ रही है, और भाजपा पार्टी को बड़ा ही झटका लगता नजर आ रहा है। सीधे तौर पर इस बार जेजेपी का भाजपा पार्टी से गठबंधन तोड़ने के भी संकेत सामने आ रहे हैं, जो आने वाले चुनाव के अंदर कहीं बड़ा झटका भी भाजपा को लग सकता है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।